निवेशक के लिए बेहतर यह है कि स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट प्लान्स में जाए। रेगुलर प्लान में अगर जाते हैं तो मान लीजिए 10,000 की एसआईपी की है किसी ने और 30 साल तक वो रखेंगे, 10,000 की एसआईपी महीने की। तो जी। महीना आरडी के फॉर्म में अगर बोले रिकरिंग डिपॉजिट की तरह एसआईपी में चला गया। इसमें आप यकीन नहीं कर पाएंगे सौरभ जी, इसमें जो ब्रोकरेज पार्ट है ना, दैट इज नियरली 40 lakhs इन 30 सालों में। और ये 40 lakhs वो बचा सकता है। और इस 40 लाख का इम्पैक्ट है लगभग 1 करोड़। मतलब लॉस होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, जब वो निकालेंगे, मैच्योरिटी तो नहीं होती, आप जब निकालते हो 60 की एज में, तो दैट विल बी द लॉस ऑफ 1 करोड़। और मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, आपको 5 करोड़ मिले या 4 करोड़ फर्क डालता है। तो डायरेक्ट में जाएं, लार्ज कैप में जाएं, डाइवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड ले लें। इंडेक्स फंड्स है वो शुरुआत कर सकते हैं। जी। एंड बेहतर तरीका होगा गोल बेस्ड, हर एक गोल की प्लानिंग करके चले। बट डायरेक्ट में जाने के लिए उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड्स को समझना पड़ेगा और उसके रिस्क को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आसान है, टफ नहीं होता जी। सर एक चीज ये भी आती है कि आपने तो बता दी कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अब एक चीज ये भी कि अभी जो बाजार की स्थिति है उसको देखते हो आप कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में जितने इन्वेस्टमेंट की राय देंगे? इसमें दो चीजें हैं। बाजार की स्थिति जो भी हो, आप उसको टाइम नहीं कर सकते। और जी। हमें नहीं पता कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो बाजार की स्थिति ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट है, तो सस्ती तो नहीं है, तो वन टाइम से बचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का पैसा है तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए ही जाए। एक चीज जो पिछले सवाल में रह गई, उनको जी। अगर खरीदना है तो वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से खरीद ले या एमएफ सेंट्रल से खरीद ले। तो रजिस्ट्रार है के फिनटेक और कैम्स, तो इन्होंने एमएफ सेंट्रल को बनाया, तो वहां से वो अकाउंट ओपन करके खरीद सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। और उनको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लंबे समय का पैसा रखें, इंडेक्स फंड्स में रखें, तो उनके लिए सुरक्षित भी रहेगा। बट उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर आपने मार्केट में पैसा 5-7 साल के लिए रखा है तो आपका रिस्क काफी कम हो जाता है जी। तो एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जो म्यूचुअल फंड से जब उसका सिलेक्शन करते हैं तो ऐसी कौन सी बातें जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? इन्वेस्टर्स को फंड सिलेक्ट करते वक्त बड़ी कंपनियों के फंड्स लेने चाहिए। देखिए क्या होता है सौरभ जी, जैसे कोई नई कंपनी आई मार्केट में, तो उसका एक ही उनके लिए पैरामीटर है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दो। तो अनाप शनाप रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं और फंड मैनेजर्स भी लेते हैं। हमने इतिहास में देखा है, बड़े बड़े फंड मैनेजर, हीरो टाइप फंड मैनेजर्स के पीछे पब्लिक को नहीं भागना चाहिए। बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास में प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को वो फॉलो करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिस जो एकदम नई आई है, तो उसके फंड मैनेजर पे सब कुछ छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो वो सब सब कुछ फंड मैनेजर पे नहीं छोड़ेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जी। सबसे बड़ी बैंकों की अगर मैं बात कर लूँ तो उनके चेयरमैन लास्टली ये बोलने वाले हैं कि निवेशक का पैसा है, संभाल के चलो। लेकिन ये डायलॉग छोटी कंपनियों में नहीं मिलेगा। तो आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो बड़ी कंपनियों में 5-7 कंपनियां जो भी सबसे बड़ी हैं इंडिया में, उनके साथ करें। उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जो भी लार्ज कैप या इंडेक्स लेना है, उन कंपनीज के साथ ही काम करें तो बेहतर है। यही बात सर शेयर स्टॉक्स में एक भी आती है कि जी जी सॉरी। हाँ ये बात सर स्टॉक्स में भी आती है कि कहते हैं कि अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स लीजिए, मतलब जी लालच नहीं बरतना चाहिए। जी वही चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल लालच में फंसने की जरूरत नहीं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निवेशकों को ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड में एक ही चीज है, ग्रीन सिग्नल तब है आप हमारे यहाँ पैसा निवेश कर लो। निकालने की सलाह कोई नहीं देगा, कभी नहीं बोलते। इसका कारण क्या है? आप देखिए बॉन्ड यील्ड आएगी, वो बोलेंगे कि देखिए बाजार में रिटर्न बनने वाला है। अच्छा बन चुका है तो कभी कॉल आती है कि निकाल लो? कभी कॉल नहीं आएगी। हाँ। तो आपको लक्ष्य निर्धारित करने और बड़ी कंपनियों के साथ इसीलिए रहना है। एनएफओ भी आते हैं तो वो बोलेंगे आज की डेट में ये थीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो थीम कब उसकी एक्सपायरी हो गई उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। तो ये निवेशक को खुद तय करना पड़ेगा कि कब निकलना है।